क्या आपकी बॉडी ध्यान में खुद ब खुद हिलने लगती है? कंपन व झटके आपको महसूस होने लगते हैं जब भी आप मंत्र जाप, सुमरन, प्राणायाम करते हैं। सिर्फ कोई विचित्र अनुभव नहीं है, ये कुंडलिनी शक्ति की दस्तक हो सकती है। मेरे की ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि हमारे शरीर के अंदर जब भी ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में संपर्क होता है तो हमारे शरीर ऑटोमेटिक ही इस प्रक्रिया के अंदर एक्टिवेट होने लगता है। ध्यान करते समय अगर आपकी बॉडी हिलने लगे, कंपन हो या सिर में अचानक घूमने लगे, भारीपन महसूस हो तो घबराइए मत। ये साधारण नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया के संकेत है जो कुंडलिनी शक्ति के जागरण का है। कुंडलिनी ऊर्जा क्या करती है? जब कुंडलिनी शक्ति जागती है तो वह हमारे रीढ़ की हड्डी के आधार से ऊपर की ओर उठती है। ये ऊर्जा जैसे जैसे सूक्ष्म नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के माध्यम से हमारे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार चक्र पर पहुंचती है, शरीर में कंपन व झटके या घुमाव जैसी महसूस होने लगते हैं। ये कंपन की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियों के अंदर जो भी ब्लॉकेज हैं, रुकावटें हैं, उनको दूर करने के लिए ये ऊर्जा अपना कार्य करती है। कंपन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ अगर हम इसका जानें, वैज्ञानिक रूप से देखें तो ये न्यूरोलॉजिकल इम्प्लेंस है। शरीर की नर्वस सिस्टम अचानक सक्रिय हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि में ये संकेत कोई अवरोध हटा रहा है, कोई चक्र एनर्जी सेंटर खुल रहा है, क्योंकि एक एक चक्र पर जब ये दिव्य चेतना पहुंचती है तो अपने आप शरीर में कोई न कोई हलचल होती है। इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मार्गदर्शन के माध्यम से अगर आप इस साधना को करते हैं, ध्यान, सुमरन, मंत्र जाप करते हैं, अनुभवी लोगों का आप साथ पाते हैं तो आपको स्वयं पता लगने लगता है कि वाकई ऐसी ऐसी क्रियाएं मेरे शरीर के अंदर होगी। किन अंगों में कंपन आम है? आप देखेंगे कि ध्यान में विशेष रूप से सिर हिलने लगता है, भ्रकुटी आज्ञा चक्र पर थरथराहट महसूस होने लगती है, हाथ स्वतः ही हिलने लगते हैं या पूरी बॉडी में लहर सी दौड़ने लगती है। ये सब ऊर्जा की गति को दर्शाते हैं, क्योंकि हमारी प्राण ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ में जब एकमिक होती है, क्योंकि हमारी तरंगे उसके साथ में जब जुड़ती है तो शरीर के अंदर वाइब्रेशन पैदा होने लगते हैं, कंपन पैदा होने लगते हैं। क्या करना चाहिए इस अवस्था में? कई साधकों ने प्रश्न किए हैं। इस स्थिति में शरीर को रोके नहीं, बस ध्यान में शांति बनाए रखे और ऊर्जा को अपने आप प्रवाहित होने दे। अगर डर लगने लगे तो गहरी लंबी सांसें लें, ओम का उच्चारण करें। ध्यान रखें कि आप किसी दिव्य रूपांतरण की प्रक्रिया में है जो हमारे मूलाधार से ऊपर की ओर चढ़ते हुए ये एनर्जी महसूस होती है। कई साधकों के जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव आते हैं कि शरीर पूरा पसीने से तरबतर हो जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा हमारे नकारात्मक प्रभाव को दूर करती है। शरीर हिले तो समझ जाइए अंदर की ऊर्जा आपको जगा रही है। कुंडलिनी शक्ति की उपस्थिति एक आशीर्वाद है, आपका स्वागत करता है। अगर आप चाहे तो इसे अनुभव करके एक्स्ट्रा जीवन के अंदर अपने मार्गदर्शक या गुरु के माध्यम से पूरी जानकारी जब लेते हैं, इस अनुभव को होता है। तुलना ना करें, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है।
और ये अनुभव आपको अलग अलग साधकों के ध्यान की प्रक्रिया के ऊपर निर्भर करता है। जो जो हम गहराई में जाते हैं, जो जो हम मंत्र जाप सुमरन ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं, हमारे शरीर का भान नहीं रहता। कहा कि मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। हमारे शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियाँ के अंदर जब ये ऊर्जा का संचरण होता है, नीचे से ऊपर की ओर आती है। साधारण लोगों के जीवन में ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर बहती है। एक आध्यात्मिक ध्यान करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, सुमरन करने वाला साधक के जीवन में ये बदलाव विचित्र तरह के होते हैं। जो साधक निरंतर अपने मार्ग पर डटे रहते हैं, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर ये कार्य करते रहते हैं, उनके जीवन के अंदर डर भय सारी की सारी परेशानियां दूर होती चली जाती है। जो नए नए साधक YouTube देखकर या वैसे ही अपना करने का प्रयास करते हैं, जब उनके शरीर के चक्रों में कंपन होते हैं, बदलाव होते हैं, तो डरने लगते हैं कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। क्योंकि मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है। वो मनुष्य योनि में ही संभव है। 84 लाख योनियाँ में मनुष्य को श्रेष्ठ योनि बताया गया है। इसके माध्यम से ही वो इस परम पिता परमात्मा के साथ में जुड़ सकता है। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो हमेशा भूत भविष्य वर्तमान के साथ में हमेशा जुड़ा रहता है। वो हमेशा या तो भूतकाल की बात करता है या भविष्य की। वर्तमान के अंदर एक साधक ही जीता है, क्योंकि साधक की वो अवस्था होती है, परमात्मा की दी हुई दिव्यता को हर पल अनुभव करने लगता है। अपने शरीर के हर एक चक्र के अंदर इस ऊर्जा के कंपन का हर पल एहसास मानता है और परमात्मा की दी हुई ये शरीर रूपी सौगात को उसी का समझ के साक्षी भाव होकर इस ध्यान की प्रक्रिया के अंदर उतरता है। वो जहाँ भी तीर्थ स्थान होते हैं, पूजा अनुष्ठान होते हैं, सत्संग होते हैं, वहाँ पर उसके शरीर के अंदर ये सकारात्मक एनर्जी पूरे हिलोरे मारती है। लोगों को डर लगने लगता है कहीं इसके ऊपर भूत तो नहीं आ गया, प्रेत तो नहीं आ गया, जबकि वो ऊर्जा ही उसके शरीर के अंदर कंपन इतनी तीव्र गति से करती है कि उसे वहाँ पर वो अपनापन महसूस होता है। जहाँ पर ये सकारात्मक तरंगे होती है, वहीं पर ये ऊर्जा प्रबल अवस्था में हमारे शरीर के अंदर महसूस होने लगती है। जो जो हम गहराई में जाते हैं, साक्षी भाव होकर श्रद्धा और विश्वास के साथ में इस परम पिता परमात्मा की दिव्य छटा को अपने जीवन में महसूस करते हैं, और ध्यान की गहरी अवस्था में जब हम एक ही स्थान पर एक ही समय पर करते हैं, तब ये हमारे शरीर में बदलाव देखने को मिलता है। ये नहीं हो कभी सुबह को कर लिया, कभी दोपहर को, कभी शाम को, क्योंकि परम पिता परमात्मा से जब एक समय के साथ में जब आप एकमिक होकर इस ऊर्जा को देखते हैं, महसूस करते हैं, तो आपके शरीर में बदलाव आने प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ आपके हृदय के अंदर प्रविष्ट होना प्रारंभ कर देती है देव समर्पित कर पाऊँ हर सांस तुम्हारे चरणों में, दृढ़ से दृढ़ होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमें आपका वो मोटिवेशन मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में आध्यात्मिक जागृति को प्रचार प्रसार कर सकें।
अगर आप अपने हाथों में ऊर्जा का प्रवाह महसूस करना चाहते हो, दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें। ऑनलाइन ऑफलाइन आपको शक्तिपात के द्वारा ये आपके शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कराया जाता है। आप अपने जीवन के अंदर सुख, समृद्धि, शांति, धन, वैभव को प्राप्त करने के लिए हमेशा अग्रसर रहें। धन्यवाद। जय हिंद।